Like my video, subscribe to my channel and hit on the notification bell for more updates. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपको चॉक को सिक्योर करना सिखाऊंगी। अमूमन ऐसा होता है कि जब हम पाइपिंग लगाते हैं या साइड के चॉक को फोल्ड करते हैं तो यहाँ से पहनते उतारते हुए शर्ट्स फट जाती हैं। अमूमन बच्चों की शर्ट्स में ये नुकसान ज़्यादा होता है। तो इसको सिक्योर करने के लिए आज मैं आपको दो मेथड्स सिखाऊंगी कि किस तरीके से आप इसे प्रॉपर्ली सिक्योर कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड मैं आपको सिखाऊंगी उस टाइप की शर्ट्स के लिए जिसके ऊपर आपने पाइपिंग अटैच करनी है या कोई लेस अटैच करनी है, ये कपड़ा पलट के अंदर की तरफ लगाना है, उसको आप इस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने एक कपड़े की पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई 1.5 इंच के करीब है। इसको पहले मैंने हाफ से इस तरह फ़ोल्ड किया है और इसको फिर मैंने सेंटर से फ़ोल्ड करके एक तरफ इसके सिलाई लगा दी है ताकि मेरे पास ये एक पट्टी की सूरत में आ जाए। इसके बाद मैं अब इसको पकड़ूंगी पट्टी को और जितनी मेरी फिटिंग का मार्जिन है अंदर की तरफ, यहाँ पे अमूमन 1 इंच एक साइड पर होता है, तो यहाँ पे मैं इस पट्टी को इस फिटिंग वाली जो मार्जिन है कपड़े का उसके हिसाब से कट कर लेती हूँ ताकि मेरे पास ये ज़्यादा पट्टी एक्स्ट्रा मौजूद ना हो ड्यूरिंग स्टिचिंग। अब मुझे इस पट्टी को इस रुख पर इस पर प्लेस करना है कि जहाँ पे चॉक की ओपनिंग है। ओपनिंग से नीचे नहीं आना चाहिए वरना ये फ्रंट से विजिबल होगा। अब ये देखें कि जो 1 इंच का मार्जिन था उसे मैंने सेपरेट कर लिया है। शर्ट का पीस जो हमें फ्रंट से नज़र आना है वो मैंने सेपरेट कर दिया है। अब सिलाई एक तरफ से लगा कर लेके जाऊंगी, जहाँ तक साइड की फिटिंग की सिलाई हुई है उससे एक सिलाई का मार्जिन, एक टांके का जो मार्जिन होता है उसे पीछे की तरफ रख के स्ट्रेट ले जाकर और यू शेप में सिलाई एक तरफ लगाऊंगी और इसी तरीके से मैं सिलाई दूसरी तरफ लगाऊंगी। यहाँ पे एक तरफ से जाएगी और यू शेप में वापस आएगी। बस इसमें यह ध्यान रखना है कि जो साइड की फिटिंग की सिलाई है वो इसमें ना आए और जो हमारा शर्ट का कपड़ा है वो इसमें स्टिच ना हो। अब सबसे पहले मैं आपको दिखाने के लिए जब मैंने चॉक की ओपनिंग को फोल्ड किया है तो यहाँ पे चॉक का निशान लगा दिया है ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि मुझे सिलाई कहाँ तक लेकर जानी है। अब ये कपड़ा जो मैंने कट किया था पट्टी की सूरत में जो मैं बनाया था, इसे एक तरफ से स्टिच करती हुई लेके जाऊँगी, लेकिन इसको प्लेस करने से पहले ये ध्यान रखना है कि जो मेरी साइड की फिटिंग का मार्जिन है वो प्रॉपरली खुला हो, उसमें कोई भी कपड़ा नीचे की तरफ ना हो। अब देखें जहाँ तक साइड की फिटिंग का मार्जिन है वहाँ तक नीडल अंदर की तरफ रख कर प्रेशर फुट ऊपर की तरफ उठाकर इसकी डायरेक्शन मैंने चेंज की है। अगेन जहाँ तक पट्टी की चौड़ाई थी वहाँ तक नीडल अंदर की तरफ रख के प्रेशर फुट उठा के दोबारा से इसकी मैंने डायरेक्शन चेंज की है। इस तरह एक तरफ इसकी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। अब दूसरी तरफ इस पट्टी को मैं प्रॉपरली प्लेस करूंगी। यहाँ पे देखें कि जो साइड की फिटिंग का मार्जिन है उसके ऊपर सिलाई नहीं आई है और उस पर सिलाई आनी भी नहीं चाहिए। अब इस फोल्डेड पट्टी को मैं प्रॉपरली प्लेस करूंगी और नीचे से सारे कपड़ों को प्रॉपरली खोल के रखूंगी ताकि इसमें किसी भी किस्म की कोई चुन्नट या झोल ना आए। सिलाई करते हुए अगेन सेंटर तक लेके जाऊँगी जहाँ तक सेंटर की फिटिंग का मार्जिन है। नीडल अंदर की तरफ रख के प्रेशर फुट ऊपर की तरफ उठाऊंगी, कपड़े को नीचे से बैलेंस करूंगी और इसको स्ट्रेट ऊपर पट्टी की चौड़ाई की रुख में सीती हुई लेके जाऊंगी। अगेन नीडल अंदर की तरफ रख के इसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ लेके चली जाऊंगी। इस तरीके से हमने इसे दोनों तरफ से स्टिच कर दिया है और इसको अब देखें तो इसकी कुछ आफ्टर स्टिचिंग लुक इस तरह आएगी कि 2 यू शेप में ये स्टिचिंग्स हमारे पास मौजूद होंगी। अंदर का कपड़ा इसमें स्टिच नहीं हुआ। अब मैंने पट्टी को इसके साथ स्टिच कर लिया है। अब मैं चॉक की फिटिंग को इस तरीके से दोनों तरफ से खींच के भी आपको दिखा रही हूँ, ये नहीं फटा है। आप चाहें तो इसे अब प्रॉपरली चॉक फोल्ड करना चाहें चॉक फोल्ड कर लें, पाइपिंग इसके साथ अटैच करना चाहें या लेस लगाना चाहें तो आप इजीली इसे लगा सकते हैं। अब मैं आपको दूसरे तरीके से चॉक को सिक्योर करना सिखाऊंगी। ये एक एक्स्ट्रा कपड़े पर होगा। सपोज़ करें फिटिंग की सिलाई है और चॉक को हम 2 सिलाइयों में सिक्योर करते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट सिलाई जिससे हम चॉक सिक्योर कर चुके हैं वो मैं लगा चुकी हूँ। इसके बाद मैंने एक पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई 1.25 इंच चौड़ी है। इसको मैं इस तरीके से ट्राइंगल बना लूँगी इस तरीके से और इसे मैं एक स्क्वायर की शेप में कट कर लूँगी, लेकिन मुझे सीधी तरफ से फोल्ड करके ये एक ट्राइंगल की सूरत में कपड़ा चाहिए। अब क्या करेंगे हम कि चॉक के ऊपर अब हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। लब की सिलाई जो कि कॉर्नर की सिलाई लगती है, यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे
और जैसे ही हम चॉक के करीब आएंगे वहाँ पे जो फोल्डेड एज है मेरे पास इस स्क्वायर पीस का, जो कि अब ट्रायंगल बन चुका है, इसको इस तरीके से चॉक के सेंटर में, जो फिटिंग का निशान है उसके सेंटर में प्लेस करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इसे बिल्कुल जोड़कर नहीं सीना, बल्कि इस तरीके से ट्रायंगल की शेप आए, तभी ये चॉक सिक्योर होगा। अब सिलाई आनी चाहिए इस कपड़े के ऊपर भी और ट्रायंगल के ऊपर भी, और जब हम चॉक को इस तरीके से फोल्ड करते हैं तो ये ट्रायंगल ऑटोमेटिकली बाहर की तरफ नज़र आएगा। अब मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि इस तरीके के चॉक फोल्ड करने पाइपिंग वाली, जिस पे आज शर्ट पे आपने पाइपिंग अटैच करनी है, लेस अटैच करनी है, उस पर अच्छा नहीं लगेगा। ये जस्ट उन शर्ट्स पे अच्छा लगता है जैसे कि हमने जिस पर जस्ट चॉक और दामन को सीधा सीधा फोल्ड करना होता है। अमूमन इस तरीके से चॉक सिक्योर किए जाते हैं मर्दाना शर्ट्स के ऊपर, ताकि वो पहनते उतारते हुए फटे नहीं। अब इसे मैं रख कर इस पर सिलाई लगाऊंगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी अंदर से मज़बूती कितनी हद तक है। चलें अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। अब हम चॉक के ऊपर लब की सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। शर्ट का सीधा वाला हिस्सा ऊपर की तरफ रखेंगे। जैसे ही हम चॉक के इनिशियल पॉइंट पर जाएंगे तो थोड़ी दूरी पर इस ट्रायंगल वाले पीस को बैक की तरफ से कपड़ा स्ट्रेट करके इसके अंदर प्लेस करेंगे। अब ये ट्रायंगल का 1/4 इंच या इससे भी थोड़ा छोटा मार्जिन 0.2 इंचेस जो होते हैं वो हमें दिखना चाहिए। एक तरफ इसकी सिलाई लगाकर फिटिंग वाले मार्जिन तक लेके जाएंगे, नीडल अंदर की तरफ रख कर प्रेसर फुट को उठाएंगे और ट्रायंगल को प्रॉपरली इसके साथ फिक्स करेंगे इस तरीके से, और दूसरी तरफ लब की सिलाई लगाते हुए हम लोग चॉक के ऊपर इसकी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। अब मैंने इसको सारी सिलाई लगा के प्रॉपरली कंप्लीट कर लिया है। अब देखें यहाँ पे मेरे पास ये ट्रायंगल की सूरत में है, एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने अंदर से कट कर दिया है। अब जब मैं चॉक के ऊपर प्रेशर देती हूँ तो इस कपड़े के ऊपर प्रेशर पड़ता है, शर्ट के चॉक नहीं फटते हैं। इसको अगर हम प्रॉपरली बैलेंस करते हैं चॉक के फ्रंट और बैक को, तो ये ट्रायंगल की सूरत में हमें दिखता है। इससे पहले मैंने आपको इस तरीके से चॉक को सिक्योर करना सिखाया है। अब ये आप पे पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मेथड इन दोनों में से इजी लगता है। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माय वीडियोस, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट।